दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, गुजरात प्रदेश कांग्रेस की। ऐसे दो बड़े मुद्दे जिन पर एक विपक्ष के तौर पर मुझे लगता है इतने सालों के पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के बाद कि इस पर जो है अगर आप विपक्ष में है तो आपको चढ़ जाना चाहिए। ये ऐसे दो मुद्दे गुजरात में जो दो विपक्ष हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उनके पास मौजूद थे, आज भी है। लेकिन उन दो मुद्दों पर जिस तरह से सरकार को और जो सत्ताधारी पार्टी है उसको घेरने की कोशिश की जानी चाहिए थी, मुझे लगता है उतनी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जो है अब बयान जारी किया है। आम आदमी पार्टी का तो अब तक पता नहीं चला, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से किरण पटेल वाले मामले में जो चल रहा है और अजय चौहान, कैप्टन अजय चौहान, जो कि 100 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाकर अब कहाँ है किसी को नहीं पता है, इस बारे में कांग्रेस ने अपनी ओर से बयान जारी किए हैं। तो उनके जो प्रदेश प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है मनीष दोशी, तो उन्होंने जो कहा है 4 PM के साथ बात करते करते, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह से जिस तरीके से भाजपा के साथ नज़दीकी नाता दिखाने वाले, जिसको अभी माठक बोला जाता है, इसका एक के बाद एक कारनामा सामने आ रहा है। पुलिस कच्चा चिट्ठा अब खोल रही है, पर ये महानुभाव को Z+ सिक्योरिटी मिल गई थी। कश्मीर में वो जिस तरीके घूमे, वो संवेदनशील विस्तार में जाके आए, वहाँ के उच्च पदाधिकारी नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ इसकी मीटिंग हुई। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा में बड़ी चूक हो, इस तरीके का मुद्दा आज तक सामने नहीं आया है। ये बहुत गंभीर मसला है। सरकार कुछ खेल अलग खेल रही है, इसमें तहकीकात होनी चाहिए। मैंने पहले ही मांग किया था कांग्रेस की ओर से कि किरण पटेल को Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली, जिस पे बड़े से बड़ी थ्रेट आती है आम इंसान को। इसको एक सादा पुलिस कांस्टेबल नहीं मिलता इसका जान के सामने, और जो ये आदमी को तो पूरी Z+ सिक्योरिटी मिली, पायलटिंग सब तामझाम के साथ। इसके सोशल मीडिया में सभी फोटोग्राफ्स है, कहाँ विजिट करके आया, किस तरीके से आया, वीडियो भी है। सरकार इसकी तपास तहकीकात नहीं कर रही है, एजेंसी तहकीकात नहीं कर रही है। तो निश्चित तौर पे सवाल उठता है कि किरण पटेल को किसने ये काम सौंपा था। सरकार की ओर से कोई काम सौंपा गया था, हिसाब में कोई गड़बड़ी हो गई, इसलिए कुछ ये ठग बन गया। दूसरा, ये पूरी व्यवस्था में गुजरात के मुख्यमंत्री के वहाँ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बरसों से, इसका बेटे का और इसका क्या नाता था, इसको चिट्ठी किसने लिख दी, G20 के लिए ऐसी इवेंट करने का किसने मंजूरी दी, जिसमें बड़े लेवल के उच्च पद अधिकारी गुजरात के आए गए। तो ये पूरी व्यवस्था में पूरी बात की तहकीकात की जगह पे छोटे मोटे जो चल रहा है, ऐसे इशू पे तहकीकात हो रही। मेरी आपके माध्यम से सीधी मांग है कि सरकार इसकी जांच राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मुताबिक करे। Z+ सिक्योरिटी के लिए किसकी चिट्ठी थी, किसका फ़ोन था, किसकी मंजूरी से भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी कि सीधी सिक्योरिटी दी गई थी। वो जहाँ किरण पटेल और इसके साथ टीम जो घूमी, इसमें कौन कौन सी मीटिंग हुई, किस किस के नाता चाहता हुआ, ये सब की भी तहकीकात होनी चाहिए। और किरण पटेल को किसने काम सौंपा था ये पूरा, इसकी भी देश जानना चाहता है। किरण पटेल को G20 का ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई सूचना थी, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। तो ये सब मुद्दे पे तपास होनी चाहिए। पर अभी जो तपास चल रही है वो छेतरपिंडी की, छोटे मोटे कायदे के उल्लंघन की चल रही है। मुझे लगता है कि पूरी बाबत बहुत बड़े लेवल पे इसकी तहकीकात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा में इतनी बड़े खिलवाड़ करे, इतनी बड़ी चूक खड़ी हो जाए, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। जिस तरह से अमित शाह कहते हैं 370 हटने के बाद में अब वहाँ पथराव बंद हो गए हैं, तो अभी इस विषय का जो किरण पटेल को लेकर ना अभी गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ आया ना PMO की तरफ से हुआ है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी मछली हो सकती है? ये एक
नहीं, निश्चित तौर पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी फिर से आपके माध्यम से बताता हूँ कि कोई भी आदमी को बड़ी लेवल पे कोई थ्रेट आए और इसको सुरक्षा की ज़रूरत पड़े जो कानूनी मुताबिक है, तो वो अर्जी देगा। इसका 30 दिन के बाद इसको सुरक्षा मिलती है, और वो भी एक कांस्टेबल। इसको तो Z+ मिल गई, बिना गृह मंत्रालय और किसी की सिफारिश के बिना नहीं मिल सकती है। ये भी गृह मंत्रालय को तहकीकात करनी चाहिए कि Z+ सिक्योरिटी कैसे मिल गई। ये तो भगवान की कृपा है कि कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हुआ। कोई बड़ी वारदात हो जाती तो कौन जिम्मेदार इसके लिए? मैं मानता हूँ कि गृह मंत्रालय को सामने से आके ये पूरे खेल में कौन कौन खिलाड़ी है, किसके आशीर्वाद से खेल चला, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। उसका भी मामला जो है वो दर्ज हुआ। मुझे लगता है कि शायद ये मेरा माइक ऑफ था। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से ये जो मनीष दोषी जी का जो वीडियो था, जो आपने दिखा भी, हमारे रिपोर्टर थे राहुल पांडे, वो गए थे उनसे बातचीत करने के लिए, तो आपको जो सवाल पूछ रहे थे वो उनकी आवाज थी, ये आपको बता दें। तो ये मनीष दोषी ने 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण की कि जो यहाँ पे जो FIR रजिस्टर हुई है वो तो धोखाधड़ी की हुई है। जगदीश चावड़ा साहब, जिनका 18 करोड़ का बंगलो जो है वो हड़पने की कोशिश की, उस पर ये FIR हुई। उसके बाद एक 3.25 लाख रुपए की चीटिंग की FIR है। उसके बाद एक 80 लाख रुपए की उपेंद्र सिंह चावड़ा के साथ हुई धोखाधड़ी की FIR है। लेकिन मुख्य अपराध जो है इस व्यक्ति का, किरण पटेल का, वो है जो उसने जम्मू कश्मीर में जाके किया, जो उसने Z+ सिक्योरिटी कैसे उसने पाई, कैसे मिली, वो जो है सबसे बड़ा मामला है। और वहां जैसे मनीष दोषी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो भी धारा या कलम या कानून लगता है वो वहां लगाना जरूरी, और वहां उसी के तहत उस पर काम चलना बहुत जरूरी हो जाता है। ये तो होगी किरण पटेल पर कांग्रेस की एक डिमांड के भी इस तरह से जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अब दूसरी बात जो है, हमारे रिपोर्टर राहुल पांडे साहब ने पूछी कि ये अजय चौहान वाला मामला जो है उस पर कांग्रेस क्या पक्ष रखती है, तो अब वो सुन लेते हैं एक बार कि वहां पे वो क्या कहना चाहते हैं। लिए घूमने के लिए उन्होंने पर्सनल एयरक्राफ्ट यूज किया है और 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी सामने आई है, उसको लेके आप किस तरह से देख रहे हैं? गुजरात में बरसों से अपने विश्वासु कहने वाले और अच्छी तरह इसको क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट देने वाली भाजपा की सरकार को कौन से घोटाले की जांच में ये अजय चौहान बीच में आ गया? अजय चौहान ने गलती की इतनी बार गलत उपयोग किया हेलीकॉप्टर प्लेन का, तो सरकार किसकी है भाई? ये किसके शासन में चलती सरकार? तो अपने को बोलती है मजबूत सरकार। अजय चौहान ने इतनी बार अपना ये सरकारी प्लेन और हेलीकॉप्टर का उपयोग किया, सरकार की कौन सी मजबूरी है कि अजय चौहान को किसने मंजूरी दे रखी थी? ऐसा तो है नहीं कि कोई गाड़ी को किक मार के ले गया, स्कूटर को किक मार के ले गया। ये हीरो होंडा तो था नहीं कि कोई ले गया, ये तो प्लेन था। तो इसका उठने का, इसकी सब लोग बुक, क्या एयरपोर्ट में कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है? किसकी मंजूरी से प्लेन को ऑन एयर होने की मंजूरी दी? कौन से एयर टावर पे नोंद हुई थी इसकी? कौन कौन लोगों की मंजूरी से इसका गेट पास बना था? हर चीज़ का नोंद होती है और नहीं होती है पूरी बात में, तो इसका मतलब इससे और बड़ी चूक है सुरक्षा में। कोई प्लेन फ्लाई भी कर सकता है और नीचे भी आ सकता है, कोई कहीं पे भी ले जा सकता है। मुझे लगता है कि अजय चौहान को ये परिवार ने दुरुपयोग किया प्लेन का, ये तो गलती है ही, बड़ी गलती है। पर इससे भी बड़ी गलती ये है, सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी, सरकार खुली बात नहीं रखती है कि अजय चौहान ये किया, इसके पीछे कोई राज था क्या? ये किरण पटेल की तरह ही अजय चौहान का भी कहीं उपयोग हो रहा था? और बात
पानी अपने सर से ऊपर चला गया इसलिए अजय चौहान को ये बताया जाए, ये सब प्रश्न है और गुजरात की जनता जानना चाहती है। ये पोपाबाई का राज थोड़ा है, सुरक्षा का सवाल है, चाहे एयरपोर्ट की सुरक्षा हो, चाहे कश्मीर की सुरक्षा हो, चाहे देश की सुरक्षा का हो। जिस तरह से ये अपने पर्सनली के लिए उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट यूज़ किया तो उसमें गुजरात की जनता का पैसा है और उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई, उन्हें जो पद से हटाया गया, तो क्या लगता है सरकार किसी न किसी को बचाने में जो ये जिस तरह से कार्रवाई हुई थी उसके ऊपर भी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए? अजय चौहान जिस तरीके के सरकार का राज जानता है, जिस तरीके सरकार इसकी तहकीकात नहीं कर रही, इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का कुछ राज जानता है, बड़े नेताओं का राज जानता है। किसने कितनी बार ये प्लेन में हेराफेरी की है, ये सब क्या अजय चौहान जानता है? मेरा प्रश्न है। ये सरकारी तिजोरी प्रजा के टैक्स से है और ये टैक्स पेयर का पैसे का दुरुपयोग करने वाले के खिलाफ क्या सस्पेंशन और इसको निकाल देना एक ही है? इसको तो बड़ी सज़ा होनी चाहिए। सुरक्षा के साथ साथ सरकारी तिजोरी का और पद का दुरुपयोग का, ये दोनों चीज़ बड़ी ये बात है। सरकार को इसकी तहकीकात करनी चाहिए और गुजरात की जनता को भरोसा देनी चाहिए। सरकार जब मजबूरी में आ जाती है तो आदमी को वहाँ से हटा देती है। अरे भाई, पर वो हटा देने से मसला ख़त्म नहीं होता है। इसने जो गलत किया है इस पर तो कार्रवाई करो। आज तक गुजरात में पिछले 15 साल में जितने भी घोटाले हुए, जितने भी ऐसे कारनामे किए, जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हो, इसको निकाल देने से फाइल बंद हो जाती है। हकीकत में फाइल के पीछे और फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ है वो तो गुजरात की जनता को होता, क्योंकि अंत में तो पैसा जाता है गुजरात का टैक्स पेयर नागरिकों का। और गुजरात की जनता और गुजरात की तिजोरी को जो चांदी लगा दे और इसमें बड़ा घपला कर दे, इसके खिलाफ तो तहकीकात होनी चाहिए। ये कांग्रेस पक्ष की मांग है। ये कांग्रेस पक्ष की मांग है। कैप्टन अजय चौहान, जिसको लेकर भी हमने मेरे ख्याल से कुछ 7-8 लगातार जो है कार्यक्रम किए और जो हो सकता था वो सब अपडेट आपको हमने पहुंचाया, दिया आपको। उस मामले में भी जो है बात जो है बिल्कुल ठंडे रास्ते में जैसे चली गई वैसा हो गया है। उसमें आगे क्या हो रहा है वो कोई जानकारी अब सामने नहीं आ रही है। वो ऐसा एक शख्स जो आप अगर जाएंगे तो वीडियो सेक्शन में आपको पूरा मिल जाएगा, बहुत डिटेल में हमने बताया हुआ है। मतलब जो सरकार के नाक के नीचे रह के मुख्यमंत्री के उड्डयन की जिसके पास जिम्मेदारी हो और हेलीकॉप्टर का रख रखाव से लेके हर चीज की उस चीज की जिम्मेदारी बनती थी, उस व्यक्ति ने विशेष फायदा लेते हुए 100 करोड़ से ऊपर का चूना लगाया सरकार को और उस पर आगे क्या कार्रवाई हो रही है उसको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन उसमें ये जो उसने ये किया है गवर्नमेंट के साथ और जनता के पैसों के रुपयों के साथ, उसके बारे में अभी कोई कुछ नहीं बात कर रहा है, ना कुछ बता रहा है। तो हमने सोचा कि कांग्रेस बतौर विपक्ष क्या सोचती है जान ले, तो ये मांग तो कर रहे हैं। पर मैंने कहा ना कि वो उस तरह से मांग नहीं हो रही है जिस तरह से मांग एक्चुअली एक विपक्ष को करनी चाहिए। पर खैर चलिए, आवाज उठा रहे हैं विपक्ष के तौर पर और मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये हमारा एक नजरिया था इस चीज को देखने का। आपका क्या नजरिया है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? आप ये हमारा जो कमेंट बॉक्स है इसमें जरूर लिखिए, बताइए हमको प्लीज। और फिर अगर बात अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचा पाए उसमें हमारी सहायता कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।